चाईबासा से कांग्रेस सांसद गीता कोरा का नाम लगातार सुर्खियों में रहता है। दरअसल बार बार ये चर्चा होती है कि वो बीजेपी का दामन थामेंगी। पिछले कुछ दिनों से चाईबासा में जेएमएम की दावेदारी भी चाईबासा लोकसभा सीट को लेकर के सामने आ रहा है। ऐसे में आज गीता कोरा से हमने बातचीत की और उनसे जानने की यह कोशिश की कि आखिर वो कांग्रेस में ही रहेंगी या फिर बीजेपी का दामन थामेंगे। उन्होंने इस चर्चा को विराम लगाते हुए कहा कि ये लगातार अफवाहों का बाजार सिर्फ गर्म हो रहा है। दरअसल वो पार्टी के कार्यक्रमों में कुछ निजी काम से शामिल नहीं हो पा रही थी इन बीच के दिनों में। आने वाले वक्त में वो सक्रिय रूप से पार्टी के कार्यक्रम में शामिल रहेंगी। कांग्रेस अगर उन्हें उम्मीदवार बनाती है फिर से वो चुनाव लड़ेंगी और चुनाव के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। हालांकि जेएमएम के दावेदारी पर उन्होंने विराम लगाते हुए कहा कि ये सीट जो है कांग्रेस के खाते में पहले से है। अब जेएमएम अपनी दावेदारी अगर पेश करती है तो गठबंधन के आधार पर बैठकर इसका निर्णय लिया जाएगा। लेकिन हमने अपने पार्टी के आला कमान से यह बातें कर ली है कि यह सीट जो है कांग्रेस के ही खाते में हो। जरूर विधानसभा की सीटें जो हैं जेएमएम के खाते में ज़्यादा है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। कांग्रेस के खाते में ये लोकसभा सीट है और मैं वहीं से अभी सांसद हूँ। ऐसे में मेरी दावेदारी मजबूत है। आने वाले वक्त में मैं कांग्रेस के साथ हूँ, हाथ के साथ हूँ। ये देखना होगा कि लगातार जो ये चर्चा होती है कि मधु कोरा और गीता कोरा बीजेपी का दामन थाम सकती है, फिलहाल इस चर्चा पर विराम लगाया है गीता कोरा ने। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा है। मैडम वही सवाल है कि आपकी चर्चा हो रही है कि अखबार मीडिया में भी छप रहे हैं कि आप बीजेपी में जा रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं जनता के बीच में हूँ और पार्टी संगठन जो भी कार्य दे रही है हम लोग उसको ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। अभी सबसे ज़्यादा हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो आने वाले दिनों में राहुल जी की एक बहुत बड़ी पदयात्रा झारखंड राज्य में होने जा रही है 8 दिनों का। तो हम लोग सभी उसकी तैयारी में लगे हुए हैं क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र में भी पूरे कोलान प्रमंडल को कवर कर रहे हैं, तो हम लोग उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। संगठन के कामों से लगातार आप जेएमएम भी दावेदारी एक जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी से नाराज चल रहे, इस तरह के पार्टी से मैं कभी नाराज नहीं थी। पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया है, मैं पार्टी से कभी नाराज नहीं थी। व्यक्तिगत कारणों से मैं उपस्थित नहीं हो पा रही थी, जिसकी जानकारी हमने अपने नेताओं को पहले ही दे दी थी। जो अफवाहें चल रही उस पर अफवाह पर क्या बात करना, अफवाह तो अफवाह है। जेएमएम के नेता या जेएमएम की दावेदारी चाईबासा सीट पर हो रही है, क्या इसको लेकर के तो नहीं संशय बरकरार हो गया है? नहीं, इसको लेके कोई संशय बरकरार नहीं है। मगर गठबंधन है, आप सभी जानते हैं कि नेशनल लेवल पर इंडिया गठबंधन है, तो उसके तहत ही झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आती है। तो जो भी शेयरिंग होगी वो इंडिया गठबंधन के तहत होगी और उसके तहत ही गीता कोड़ा लड़ेगी। आपकी अपने पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत हो रही है इस विषय पर कि नहीं? यहाँ पर जो है वहाँ पर सवाल उठा रहा है कि हमारे ज़्यादा विधायक हैं कांग्रेस पार्टी। देखिए, जेएमएम ने भी 2019 में गठबंधन के तहत ही विधानसभा का चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो ये गठबंधन जब भी होगा ये गठबंधन के तहत ही होगा। मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन है, उसके तहत ही सारी चीज़ें तय होंगी। तो गीता कोड़ा अकेले तय नहीं करेगी, ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के झारखंड मुक्ति होने से भी। लेकिन लोकसभा जो है वो गठबंधन के तहत कांग्रेस को मिली थी और गठबंधन के तहत ही जेएमएम को भी वो सीटें विधानसभा की मिली थी। तो इसलिए जो भी तय होगा वो गठबंधन में। तो ये माना जाए कि हाथ के साथ गीता बरकरार है? बिल्कुल है, बिल्कुल हम लोग पार्टी के साथ है भाई। चलिए। एक मिनट।